नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके साथ विद्यालय प्रबंध समिति बैठक माह अप्रैल 2026 की विद्यालय प्रबंध समिति बैठक का एजेंडा एवं कार्यव्रत साझा करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नए शैक्षिक सत्र 2026-27 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। उसी संबंध में आपको अपने विद्यालय में एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तो आइए हम उसको देखते हैं। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, सबसे पहले आप अपने बैठक रजिस्टर में विद्यालय प्रबंध समिति बैठक लिखेंगे, माह अप्रैल 2026 को लिख लेंगे। इसके बाद अपने विद्यालय का नाम, ब्लॉक, इसके बाद जिला, विषय में एसएमसी बैठक हो जाएगा। दिनांक 1 अप्रैल 2026, दिवस बुधवार। इसके बाद बैठक एजेंडा हम देखते हैं। इसको आप लिखेंगे, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं अभिभावक गण। इस प्रकार से इस पे जो लिखा हुआ है इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख लेंगे। अब हम एजेंडा बिंदु को देखते हैं। सबसे पहला एजेंडा बिंदु है नए सत्र की शुरुआत, कक्षा व्यवस्था एवं समय सारणी की तैयारी पर चर्चा। दूसरा बिंदु है स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन बढ़ाने पर चर्चा। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने की योजना पर चर्चा। अगला बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, इस पर चर्चा करेंगे। पांचवा बिंदु है मिड डे मील की व्यवस्था, उस पर चर्चा होगी। छठवां बिंदु है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पर चर्चा। सातवां बिंदु है डीबीटी योजनाओं पर चर्चा। आठवां स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाएं, और नौवां बिंदु है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना पर चर्चा हो जाएगा। और 10वां बिंदु है अन्य विषय पर चर्चा। आप अपने विद्यालय की आवश्यकता अनुसार सभी बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम बैठक कार्यव्रत को देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के आदेश के क्रम में आप यहाँ पर डेट डाल देंगे, दिवस कर देंगे और इसको अपनी बैठक में लिखेंगे। पहला एजेंडा बिंदु पर देखते हैं, नए सत्र की शुरुआत की तैयारी। बैठक में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के सफल संचालन हेतु आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि सभी कक्षाओं के लिए समय सारणी तैयार की जाएगी तथा कक्षों की सफाई एवं उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने बैठक में इसको चर्चा करेंगे एवं पंजिका में लिखेंगे। दूसरा बिंदु है स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन बढ़ाने पर चर्चा। बैठक में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालय क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकित कराया जाएगा। बाल वाटिका से प्राप्त छात्रों की सूची अनुसार सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे और साथ ही साथ बैठक में चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है, देखिए, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने की योजना। बैठक में विद्यालय से पढ़ाई छोड़ चुके ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाएगी। साथ ही ड्रॉप आउट होने के कारण जैसे आर्थिक समस्या, अभिभावकों की अनभिज्ञता या अन्य सामाजिक कारणों को समझकर उनके समाधान हेतु प्रयास किए जाएंगे। इसको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। चौथा एजेंडा बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। बैठक में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध एवं सुचारू वितरण पर चर्चा की गई। बीआरसी से पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। सभी पात्र छात्रों को सत्र प्रारंभ होते ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। पुस्तकों के वितरण का अभिलेख सही ढंग से रखने के निर्देश दिए गए। इसको हम बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है मिड डे मील एवं किचन गार्डन से सब्जी की व्यवस्था। बैठक में मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं नियमितता सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बच्चों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा सकती है। साथ ही विद्यालय परिसर में विकसित किचन गार्डन से ताजी एवं हरी सब्जियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। छठवां बिंदु है जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पर चर्चा। बैठक में छात्रों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा की गई। सभी विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेखों को सही एवं पूर्ण रखने के लिए इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है। जिन छात्रों के पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें शीघ्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसको आप बैठक पंजिका में लिखेंगे। सातवां बिंदु है डीबीटी योजना पर चर्चा। बैठक में डीबीटी योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सभी पात्र छात्रों के अभिभावक बैंक खाते, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक विवरण पूर्ण रूप से पूर्ण एवं अद्यतन रखे जाएं, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में समय से पहुंच सके। जिन अभिभावकों के बैंक खाते आधार सीडेड नहीं हैं, उनके अभिभावकों को आधार सीडेड हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को डीबीटी से मिलने वाली धनराशि 1200 से यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, बैग, स्टेशनरी खरीदने आदि की जानकारी दी गई। तो इसको जो है आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 8वां बिंदु है स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाएं। बैठक में विद्यालय परिसर, कक्षाओं, शौचालयों, रसोई घर एवं पेयजल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति उत्कृष्ट है, जैसे शौचालयों की नियमित सफाई, पर्याप्त जलापूर्ति, हैंड वॉश की उपलब्धता एवं अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित आदि पर अवगत कराया गया। इसको आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 9वां बिंदु है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन या योजना। बैठक में आगामी सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों के रचनात्मक, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अन्य विषय पर चर्चा। बैठक में आवश्यक विभागीय दिशा निर्देश, निपुण लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, प्रेरणा ऐप एवं यूडाइस आदि के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान समय की कार्य स्थिति से भी अवगत कराया गया। साथियों, निर्धारित एजेंडा के समस्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्णय सर्वसम्मत पारित किए गए। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए। अध्यक्ष ने सदस्यों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। समिति ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया। उक्त पश्चात सूक्ष्म जलपान के साथ विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का विधिवत समापन किया गया। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय की विद्यालय प्रबंध से बैठक आयोजित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका अभिलेख आप लिख सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई एसएमसी बैठक आपको अपने विद्यालय में आयोजित करने में हेल्पफुल करेगा। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।